शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दक्ष यज्ञ का समापन बाद सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देव ऋषि बड़े उत्साह और हर्ष के साथ साठ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती ने गंधमादन पर्वत पर संदो वे से युक्त धारा गर्भ में सखियों से घिरी हुई पार्टी पार्टी की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए वे चंद्रमा को देखा। देख कर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारे श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरे मेरे सखियों सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय थे। जल्दी जल्दी जाकर पूछ तो आ ये चंद्र देव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने येटो से शिष्टाचार के साथ साथ पूछा, चंद्रदेव देव आप कहाँ जा रहे हैं। और विजय का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा उठान का वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा को जो कुछ कहा था वह सब उसने उसने कह सुनाया। उसने उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा बड़ा इसमें हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है। बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तत्पश्चात उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी शिव के पास जाकर भगवान शंकर से पूछा। छठी बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ यज्ञ हो रहा है। मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें बहुत उत्सव होगा। उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा। उसमें सब देव ऋषि इकट्ठा हो रहे हैं। दे, देव पिता पिता के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो पाठ हो वह सब बताइए। महादेव सूर्यदेव का यह धर्म है कि वे सूर्यदेव के साथ साथ उनमें जुड़े। ये मिलन उनके मान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी आप मेरी प्रार्थना करके मेरे साथ पिताजी यज्ञशाला में आज ही चलिए। चलिए सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दस के बानों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूर्ख और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। और माता महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभु आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से जाने से ये सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे आपके केरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। आप चाहती हो साथ ही वहाँ वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवी ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में चाहती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दे। देवी देवी सती के ऐसा कहने पर सर्व की सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले, शिव ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी इस प्रकार तुम्हारी ऋषि वहां अवश्य जाने के लिए हो रही है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदी वत्स सूचित हैं। तुम एक माँ रानी के अनुरूप पुरुषार्थ
वैशाख ले चादर इस पर सवार हो, बहुसंख्यक कर्तम गणों के यात्रा करो, प्रिय इस विभूति ग्रस्त पर आरूढ़ हो। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा आगे। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से स्थिति देवी साधु को युक्त और पिता के परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा आगे बताओ सॉरी। आभूषण आभूषण तथा परम उज्ज्वल उज्ज्वल श्रेय सावन आदि मार मा, मारा जोशित उपसार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और मान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और मान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण को कौतूहलपूर्ण कार्य करने कौतूल कौतलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और मान भी परमत गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चले रहे थे। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुगंध जय जयकार आदि का सब प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।